नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम हैं मनोनीत सदस्य हैं, ये मनोनीत निगम पार्षद हैं। ये हैं ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। इन्हें चुना गया है राज्यपाल के द्वारा। मैम का नाम है अनीता हाकम सिंह। अनीता जी, बात करें न्यू अशोकनगर की, आप यहीं की निवासी भी हैं और आने वाले समय में आप यहां से, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको टिकट दिया जाए तो आप यहां पर लड़ भी सकती हैं। तो ऐसे में नगर निगम की बात करें और न्यू अशोकनगर की बात करें तो मनोनीत निगम पार्षद होने के नाते किस तरह की समस्या आपको यहाँ दिख रही है? देखिए, यहाँ पे क्योंकि बीजेपी है तो सभी को पता है वैसे कि यहाँ पे बीजेपी के राज में तो समस्याओं का भंडार है। तो जैसे मैं पर्टिकुलर अगर अशोकनगर की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे अभी गंदगी का बहुत बड़ा इशू है कि जगह जगह यहाँ पे इतनी गंदगी है कि गलियों में कूड़े ढेर पड़े रहते हैं। अगर आप अभी बाहर देखेंगे तो निकलेंगे तो जगह जगह आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे और यहाँ तक कि जो इकट्ठा होता है कूड़ा भी, वो भी हफ्ते भर वहाँ से कूड़ा नहीं उठता है। और बीच बीच में अगर कोई प्लॉट भी हैं तो उनमें भी बड़े गंदगी के अंबार लगे होते हैं। अभी पीछे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक बड़ा इशू आया था, तो मैं वहाँ पे जब सर्वे करने के लिए पहुँची, जब बीजेपी वालों के पार्षद के यहाँ पे काफ़ी बार लोगों ने एप्लीकेशंस दिया, काफ़ी बार बोला गया, इश्यूज़ उठाए, तो लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी और मतलब उनको वापस भगा दिया जाता है। एप्लीकेशन लिख लिख के जब लोग परेशान हो गए तो वो मेरे संज्ञान में लाया गया कि भाई मैम आप इस इशू को देखिए कि यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा कि मैं खुद हैरान थी कि वहाँ पे बीच में, गली के बीच में, आगे घर है, साइड में घर है, बैक में घर है, चारों तरफ ही वहाँ पे हाउसेज हैं और इतना बड़ा वहाँ कूड़े का ढेर था, इवन कि चूहे और बिल्ली तक वहाँ पे मरे पड़े थे। तो उसके लिए मैंने सीधा बोला भाई एमसीडी को बोला, टारगेट किया कि भाई हर हाल में इसको सफाई तो करानी पड़ेगी आपको। अगर नहीं करानी पड़ेगी तो हमें जो भी करना पड़ेगा, अगर चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें इसके लिए आगे तक कितना भी जाना पड़े, हम हर हाल में उसको करेंगे। और हमने उस इशू को उठाया, उस पर खैर एक्शन भी लिया और उसमें भी उम्मीद है कि उस चीज़ को लेके कि आगे उस पर एक्शन होकर वो सफाई होगी भी। इसी तरह से अगर गलियों में भी घूम जाएं तो बहुत ही बुरा हालात हैं कि जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। एक कोई सिस्टम ही नहीं है, नहीं तो गलियों में कोई सिस्टम बनाना चाहिए, डस्टबिन रखे जाने चाहिए, लेकिन बीजेपी का तो बुरा हाल ही इतना है कि भाई उसमें कोई सिस्टम ही नहीं है। मैम, बीजेपी की आप बात कर रही हैं अनीता जी, नगर निगम में सैलरी नहीं मिल रही है, बीजेपी कहती है कि दिल्ली सरकार हमें फंड नहीं दे रही है, क्या इस तरह की कोई बात आप करेंगे इस बार? देखिए, ये तो बीजेपी की जुमलेबाजी ना हमेशा से ही रही है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है। हम ये कहते हैं कि आप हमें अपना डेटा निकाल के दिखाइए ना कि दिल्ली सरकार ने पहले आज तक एमसीडी में जितनी भी सरकारें आई हैं, हमारे दिल्ली सरकार ने हमेशा पैसा बढ़ा के दिया हुआ है और ये बात इनको भी पता है, ये बात अच्छे से। हर बार पैसा बढ़ा कर दिया गया है। हम इनसे हर बार मांगते आ रहे हैं, हम इनसे 3 साल से एक चीज़ डेटा मांगते आ रहे हैं कि भाई आप हमें ये बता दीजिए कि आपने पैसा कहाँ खर्च किया है जी। आज तक इनके पास कोई जवाब नहीं है, आज तक उस बात की जवाब नहीं दी है। हमारे तीनों एमसीडी में और हर हाउस में हमने ये हिसाब मांगा है कि भाई, और आज से नहीं 3 साल से लगातार मांगते आ रहे हैं कि भाई आप हमें हिसाब दीजिए ना, भाई कहाँ पैसा खर्च हुआ है। और ये तो इनकी जुमलेबाजी चलती आ रही है कि जी पैसा नहीं है। हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं कि आप एमसीडी छोड़ दो, आप एमसीडी छोड़ दो, आप हमें दे दीजिए एमसीडी, हम इसी पैसे में आपको एमसीडी चला के दिखाएंगे और किसी से पैसा भी नहीं लेंगे। जितना पैसा है ऑलरेडी एमसीडी में, उतने ही पैसे में हम एमसीडी चला के दिखाएंगे आपको। बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल सरकार जो है वो दिखावा ज़्यादा करती है, विज्ञापन पे ज़्यादा समय बर्बाद करती है और कार्य कुछ नहीं करती, मुफ्त की सरकार है, लोगों को प्रलोभन दिया गया। मैडम, क्या कहेंगी अनीता जी? देखिए, ये तो अगर ऐसा होता, दिखावटी सरकार होती ना, तो हम दोबारा सरकार में नहीं आते। इतनी अच्छी वोटों से अगर पब्लिक ने जिता के भेजा है तो दोबारा तभी आए ना जब दिखावाबाजी नहीं था, काम था जी। और हमने काम के ऊपर ही वोट मांगा था हमारी सरकार ने, और काम पर ही लोगों ने वोट दिया भी।
नहीं तो फिर हमारी पार्टी कैसे आ गई बताइए। निगम में क्या बदलाव की जरूरत है इस समय पर? जी बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। देखिए आप रिसेंटली में ही देखिए कि इनका चाहे डॉक्टर्स हैं चाहे टीचर्स हैं, किसी को ना तनख्वाहें दी जा रही हैं। मतलब भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है कि जैसे दिल्ली में भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए हमारी सरकार थी, ऐसे ही एमसीडी में भी अगर भ्रष्टाचार ख़त्म करना है तो देखिए बदलाव तो ज़रूरी है, क्योंकि इतना पैसा आता है और कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। लोगों को कोई तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। आप स्कूलों में, एमसीडी के स्कूलों में जाके आप देखिए मैम, इतनी बुरी हालत है ना स्कूलों की कि मतलब कहने में भी वो आता है कि भाई ये हम तो अस्पतालों के लिए भी कह रहे हैं कि भाई आप हमें सौंप दीजिए कि अस्पतालों का भी जो है हम अपने आप देख लेंगे। लेकिन इनका तो वही है जुमलेबाजी, अपना इनके ड्रामेबाजी, नौटंकी, और इसे अपना भ्रष्टाचार में तो आप लिप्त है ही इसमें बीजेपी, जो कि यह है कि सारा पैसा, ना तो इनका पैसे का पता चलता है ना इनके मुद्दों का पता चलता है, और पता नहीं इनका अंदर खाने इतना भ्रष्टाचार है ना कि तभी तो तनख्वाहें नहीं तो क्यों नहीं दी जा रही हैं। जब हर साल दिल्ली सरकार ने पैसा बढ़ा के दिया जा रहा है तो ये क्यों नहीं दे पा रहे हिसाब। अगर सच्ची सरकार है तो दे नहीं हिसाब भाई इनके, क्योंकि इनके पास हिसाब ही नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार को, जब भ्रष्टाचार ही इतना है तो हिसाब दे कैसे सकते हैं, दे ही नहीं सकते ये लोग। जी अनीता जी, आप यहाँ की मनोनीत निगम पार्षद हैं, आपको चुना गया है सरकार के द्वारा। ऐसे में बात करें अशोकनगर की जनता की, जब दुखी होती होगी जाहिर सी बात है आपसे मिलती होगी, किस तरीके की समस्या आपके सामने इन 3-3.5 सालों में आई है? देखिए यहाँ पे एक तो सफाई का तो खैर इशू है ही, जो भी मेन एक इशू होता है। एक यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा एक सीलिंग का भी आता है जी। तो यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं और कंस्ट्रक्शन का भी काम है, और उसके नाम पे तो यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है कि जैसे मैं एक पर्टिकुलर शॉप की बात करूँ तो सील करने आ जाते हैं लोग, और उसके बाद ना तो लोगों के पास कोई नोटिस होता है। तो एक मैं कहती हूँ कि एक सिस्टम तो होना चाहिए ना कि भाई अगर आप किसी के काम को बंद कर रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम समय दीजिए। लोग यहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई गाइडलाइन नहीं है कि भाई लाइसेंस किस तरीके से लिया जाए। डायरेक्ट आपने सील ले दिया, डायरेक्ट कर दिया गया। लोगों का मानना ये है कि अगर जिसने पैसा दे दिया उसकी तो दुकान ये सील नहीं करते हैं, और जिसने पैसा जो नहीं देने की कंडीशन में है उसकी ये दुकान सील कर देते हैं। कोई नोटिस नहीं दिया जाता, क्योंकि नेचुरल है कि भाई नोटिस पहले दिया जाएगा तो आदमी चौकन्ना हो जाएगा, चौकन्ना हो जाएगा तो इनको पैसे का वो जरिया नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये तो एक पर्टिकुलर दुकान की एक बात हो गई स्पेसिफिक। इससे अलग हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। भाई ठीक है, ये कहा जाता है कि अनऑथराइज कॉलोनी में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, मैं एग्री हूँ, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि, और ये भाई जब एक ज़मीन से कंस्ट्रक्शन शुरू होता है ये लोग तब नहीं आते, ना कोई जेई आता है, ना कोई बेलदार आता है, ना कोई पार्षद आता है। लेकिन जैसे ही 3 लेंटर डल जाते हैं, अब इन्होंने देखा कि भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसके पास भी उसने 3 मंजिल बना लिया तो अब करेगा क्या, उसके बाद ही आते हैं। उसमें भी इतना बुरा हाल है कि जगह किसी और की है, नोटिस किसी और का होता है, सील बिल्डिंग किसी और की होती है। इतना बुरा हाल है सीलिंग का यहाँ पे। ये तो मतलब कुल मिला के आम आदमी के साथ में तुम उसको मार ही रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल एक मारने वाली बात है मैम। और इतना गरीब आदमी है, आप देखेंगे 50-50 गज के प्लॉट है, पूरी जिंदगी उनकी चली जाती है। और उसमें भी इतना बुरा हाल है कि जब सीलिंग के लिए आ जाते हैं और सील कर जाते हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था ना। नहीं, मैं ठीक है मैम, मैं इस बात से सहमत हूँ, सुप्रीम कोर्ट में ने लिया था एक्शन। तो लेकिन जब मेरा मानना ये है कि जब बनाया जाता है, जब शुरुआत होती है प्लॉट में, तो तब ये क्यों नहीं आते हैं, बिल्कुल तभी समझाया जाए ना। तो वो जब इंसान बना लेते हैं, अपनी जमा पूंजी सारी उसमें लगा देता है, उसके बाद ये आते हैं। और दूसरा मैम एक बड़ी अजीब बात है कि इन्हें भ्रष्टाचार करना है हर हाल में। नहीं तो अब मैं ये एक चीज़ बताइए कि जेई होते हैं जो, इनके हर 2 महीने में जेई बदल जाते हैं। क्यों भाई कोई पर्टिकुलर आप 1 साल के लिए 2 साल के लिए उसको अपॉइंट तो कीजिए, लेकिन वो क्योंकि उन्हें 2 महीने में करना है। अभी एक जेई ने बिल्डिंग से पैसा खा लिया, बदल देंगे जी, वो पहले वाला कह देता है जी हमने तो जो पैसा आपने दिया होगा वो पहले जेई को दिया होगा, हमें तो आपने पैसा दिया है नहीं। तो इसलिए इस तरह से बिल्डिंग पे ले लो चाहे सफाई पे ले लो, इनका इतना भ्रष्टाचार है कि जिसका मतलब कोई हद नहीं है, और जनता बहुत परेशान है। और मुझे जो लगता है, जब हम एरिया में घूमते हैं, इस बार एमसीडी में भी जनता अपना पूरा मूड बना चुकी है बीजेपी को चेंज करने का।
बिल्कुल, ये है हमारे साथ निगम पार्षद, मनोनीत निगम पार्षद अनीता हाकम जी। इनका कहना है कि बदलाव तो निश्चित तौर पर ज़रूरी है, क्योंकि त्राही त्राही मच चुकी है लोगों के बीच में। बीजेपी का फूल वो कहते हैं कि खिलाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कमर कस के खड़ी है और अपने वादों के साथ आपके सामने आएगी और अपने कार्य करेगी।